समाचार प्रकाशित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जज श्री मोदी जी को जेल में होना था। एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑर्डर हुआ था, उसका ही मैंने ज़िक्र किया था। उस आधार पे ये हेडिंग बन रही थी मिलोट। हम लोग पत्रकार हैं मिलोट, वो हमारा काम छापने का रहता है, वो हमने कर दिया था। लेकिन जब जुडिशियल प्रक्रिया में हमको इनसे लड़ना तो है नहीं है किसी से। तो यहाँ पर मर्डर होना बड़े आसान काम है। इस बहादुरी के साथ मैंने लिखा, आज मैं ज़िंदा हूँ, अखबार ज़िंदा है और आज तक एपोलॉजी नहीं छापी चमलवाणी अखबार ने। कई बार पोस्ट बुला लिया गया कि आपको गिरफ्तार करेंगे। आपका 10 साल बाद अब हियरिंग पे आया है, तो मेरे में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता तो है नहीं है। आप मेरी बात को अन्यथा न लें। मैं संयोगवश कल ग्वालियर था। मैं नहीं होता तो आज मेरे साथ कोई भी अनहोनी वाला ऑर्डर हो सकता था। बहुत बड़े आदमी से टकराहट हो गई, हालाँकि आप कहेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ हर तरीके से। क्या वो कपड़े फटेंगे, खून निकलेगा, मर्डर तो होना ही होना, चाहे इनका होगा चाहे मेरा होगा। क्या कहना है? सर, काफ़ी समय हो गया सर, मैं एपोलॉजी के अनकंडीशनल एपोलॉजी देना चाहता हूँ सर। तो 10 साल बाद अब सर लिस्टेड हुआ सर, और पहले में 3 साल तो सर मैं यातायात जब वो मैंने एप्टीट्यूड अपने जो भी रिप्लाई थे सर मैंने पेश तो किए थे। तो मैं यदि एपोलॉजी मेरी स्वीकार हो जाती है मिलोट तो आपने संसद में पेश किया है? सर अब कल मेरे को नोटिस मिला था सर, मैं आ गया तो मैं अभी कर देता हूँ सर, आप यदि अनुमति देंगे तो मिलोट। बोलिए क्या बोलना है? मतलब इसके अलावा कुछ नहीं कहना है? नहीं, अब लास्ट जो है 10 साल जो पहले हियरिंग हुई थी सर मिलोट, तो उसमें यही आर्गूमेंट बोर्ड माननीय न्यायालय के समझ आए थे, या तो एपोलॉजी दीजिए आप या फिर है ना ट्रायल पेश करिए। तो पेपर बुक के लिए बात माननीय न्यायालय ने बोला था, लेकिन मैंने ऑर्डर कल फाइल में देखा था तो पेपर बुक का जिक्र नहीं आया। माननीय न्यायालय जो उचित समझे वो मैं तैयार हूँ सर। एपोलॉजी के बारे में तो आप पहले से आपको जो कहना है आप कह दीजिए। राइटिंग में कह तो दीजिए। वरना आपको आगे कर लिख के दीजिए। नहीं। राइटिंग में लेना है तो आप राइटिंग में दे दीजिए। कब पुट अप करूँ मिलोट उसको, जो राइटिंग में देना है ये जैसा अभी 9 बजे 2 बजे तो मिलोट मैं बोल देता हूँ, हाँ मैं बोल देता हूँ। मिलोट 11 अप्रैल 2011 को ये समाचार प्रकाशित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जज श्री मोदी जी को जेल में होना था। ये शीर्षक रखा हुआ था। इसको जब पब्लिश हुआ मार्केट में आया तो माननीय जज साहब ने तो उन्होंने ना रजिस्ट्रार के द्वारा मेरे को नोटिस उपलब्ध करवाया। तो जो मैंने मिलोट छापा था, इसमें भी मैटर में भी मैंने एविडेंस दिए थे। ये मतलब ऐसा भाषण वाला आर्टिकल नहीं था मिलोट। ऊपर देखेंगे तो कुछ मतलब जो उनके व्यक्तिगत केस थे, एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑर्डर हुआ था, उसका ही मैंने ज़िक्र किया था। उस आधार पे ये हेडिंग बन रही थी मिलोट। तो अब चूँकि अब हम लोग पत्रकार हैं मिलोट, वो हमारा काम छापने का रहता है, वो हमने कर दिया था। लेकिन जब जुडिशियल प्रक्रिया में हमको इनसे लड़ना तो है नहीं है किसी से।
तो यदि हम उसमें पार्टी बनते, जो पार्टी जो भी XYZ थी सर, तो वो लोग है ना डैमेज होते गए या वो शांत होते गए और ये प्रक्रिया है ना शांति में चलती रही। तो उस एविडेंस को मैंने सब पुट अप लिखा हुआ था। अब मिलोड काफ़ी लंबी कहानी है मिलोड में, और समझिए मिलोड में ना 10 साल 2011 का लिखा था, तो 3 साल मैंने जबलपुर फेस किए। और आपको मध्य प्रदेश की बताया था, यहाँ पर मर्डर होना बड़े आसान काम है। इस बहादुरी के साथ मैंने लिखा, आज मैं जिंदा हूँ, अखबार जिंदा है, और आज तक एपोलॉजी नहीं छापी चमलवाणी अखबार ने। माननीय न्यायालय की तरफ से काफ़ी दबाव, फोर्स ही बोला गया कि एपोलॉजी करिए, कई बार फोर्स बुला लिया गया कि आपको गिरफ्तार करेंगे, और मिलर्ड उन सब से मैं निर्भीकता होके तो मैंने चलिए जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत मैं निपट लूँगा। लेकिन आफ्टर 10 साल बाद अब हियरिंग पे आया है, तो मेरे में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता तो है नहीं है, और मिलर्ड फिर भी यदि इसको ट्रायल पेश करने के लिए कहेंगे, तो जो मैंने ऑलरेडी पुट अप किया है, वो सारा मेरे लिए अपने आप में तथ्य है। 3 मैंने सर मिलर्ड इसमें पेश किए थे। पहला फाइल्ड एफिडेविट था 22 जून 2011। सेकंड मेरा एडिशनल रिप्लाई था 27 जुलाई 2011, और तीसरा मेरा 24 एफिडेविट था विद एविडेंस, तीनों 24 अक्टूबर 2013। ये सब मिलन मेरे जबलपुर चल रहे थे केस, तो फिर मैं यहाँ से चूंकि वहाँ 2 साल जाता रहा, परेशानी होती थी, तो मैं यहाँ पर मिलन ट्रांसफर करा लाया ग्वालियर, और यहाँ 2 हियरिंग भी लगी माननीय यूसी जैसे यूसी मास्टर और गंगले साहब के समय। तो काफ़ी है ना उन्होंने कहा कि एपोलॉजी करके आप, तो अब चूंकि वो हियरिंग पे लास्ट आए नहीं सर मिलोट, तो फिर मैं सोचा शायद केस खत्म भी हो गया। और सर आप मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं संयोगवश कल ग्वालियर था, शादियां चल रही हैं इधर, और मैं नहीं होता तो आज मेरे साथ कोई भी अनहोनी वाला ऑर्डर हो सकता था। मैं हाथ जोड़ के, और अब मैं क्या कहूँ, बहुत बड़े आदमी से टकराट हो गई। हालांकि मेरा हमारे फैमिली टर्म्स हैं, फादर से भी रहे, फादर भी मेरे एडवोकेट रहे। आप कहेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ हर तरीके से, लेकिन जाएगा वो कपड़े फटेंगे, खून निकलेगा, मर्डर तो होना ही होना, चाहे इनका हुआ चाहे मेरा हुआ। तो ये अरबों की संपत्ति है, और माननीय न्यायालय के समक्ष कई ऑर्डर ऐसे हो चुके हैं, तो वो मेरा बोलना कंटेम्प्ट में जाएगा, तो मैं उस चीज़ को नहीं दोहराना चाहता। इसलिए मैं काफ़ी समय शांत हो गया। फिर मैंने इस मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ कई हो जाती है न्यायपालिका में ऐसी चीज़ें कि गैर एब्सेंट में ना आपके तहत कुछ ऐसा बैग में ऑर्डर कर लिया जाए, इसलिए मैंने PIL भी लगाई मिलोट पिलाट मिलो। PIL के तहत मेरी है ना 3-4 साल वो केस भी चला, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा जी केस आया तो कहीं एब्सेंट ना दिखा दें। वो होर्डिंग वगैरह सबके लिए मेरा ये चला था, जनहित में याचिका थी, और उसमें ही मिलोट वो केस भी सुप्रीम कोर्ट गया था होर्डिंग में, लेकिन उसको भी अब आप अन्यथा ले लेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बोल रहा हूँ, तो उसको भी है ना केस को दबा दिया गया, जबकि वो करोड़ों की रिकवरी का मामला था ग्वालियर का। करोड़ों की संपत्ति नहीं होती और निजी कंटम होता, तो आप मेरे को जो भी सजा देते मैं सहज तैयार हो जाता। Heard the accused party for whether it's God orders is all.